चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान। घरों, बाजारों और दफ्तरों तक हर जगह दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर दी 1947 के विभाजन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। और पंजाब में एक विधायक एक पेंशन लागू, पूर्व विधायकों को 60,000 पेंशन और अन्य भत्ते मिलाकर अब मिलेंगे 90,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने उन लोगों की मजबूती और धैर्य की प्रशंसा की जिन्होंने इतिहास के उस दर्दनाक दौर का सामना किया। ये दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण कराता है। बंटवारे के दौर में जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पिछले साल 14 अगस्त को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे लाखों भाई बहन बेघर हो गए थे। विवेक शून्य, घृणा और हिंसा में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि ये दिवस एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता की याद दिलाता रहेगा। पंजाब के पूर्व विधायकों को अब एक ही पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार के एक विधायक एक पेंशन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही ये व्यवस्था लागू हो गई है। नए कानून के तहत पूर्व विधायकों का अब 60,000 रुपए पेंशन और भत्ते मिलाकर कुल 90,000 रुपए मिलेंगे, भले ही वे कितनी बार विधायक रहे हों। इस विधेयक को मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले से पूर्व विधायकों को पेंशन वितरण के बाद भी राज्य सरकार को 5 साल में 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने 30 जून को विधानसभा सत्र में पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य संशोधन विधेयक 2022 बिल पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था। नए विधेयक में उन पूर्व विधायकों को कुछ लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 65 साल, 75 साल या 80 साल हो गई है। 65 साल वाले पूर्व विधायक को 5% ज्यादा 94,500, 75 साल पर 10% ज्यादा 99,000 और 85 साल पर 15% ज्यादा 1,03,500 रुपए पेंशन मिलेगी। पंजाब सरकार ने बासमती चावलों के निर्यात में रुकावट डालने वाले कुछ कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रयोग पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पाबंदीशुदा कीटनाशकों का प्रयोग बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि एसीफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरोपाइरीफोस, मेथामाइडोफोस जैसे कीटनाशक की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रयोग वाले चावलों, खासकर बासमती चावल के निर्यात और उपयोग में संभावित रुकावटें बन रहे थे। धालीवाल ने कहा कि उपरोक्त कीटनाशकों पर पंजाब के 60 दिनों की समय सीमा के लिए पाबंदी लगाई गई है, जिससे कि बिना किसी अवशेष के बढ़िया गुणवत्ता वाले बासमती चावल पैदा किए जा सकें। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना ने बासमती चावलों के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कम अवशेष वाली खेती रसायनों की सिफारिश की है जो बाजार में उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 3 जिलों के 49 गांवों को 24 घंटे निर्बाधित बिजली आपूर्ति करने का तोहफा दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया, हिसार, भिवानी और जींद जिले के 49 गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या 5,628 से बढ़कर 5,677 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में भिवानी जिले के 29 गांव, हिसार जिले के 12 और जींद जिले के 8 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव में मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। इस समय 10 जिले हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के 5,628 गांवों में ये योजना चल रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल भाजपा ने मौली जांगरा में केंद्रीय विदेश एवं सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा मौली जांगरा से शुरू होकर विकास नगर एवं इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए दड़वा में खत्म हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हर घर तिरंगा लगाकर जहां हम राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, वहीं देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को नमन करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही व्यक्ति लहरा पाते थे। अब हर दिन हर व्यक्ति भारत का तिरंगे के साथ अपना जो उसके देश के प्रति मान सम्मान है उसको प्रकट कर सकता है, स्नेह को प्रकट कर सकता है। और साथ ही जब इतनी बड़ी संख्या में हमको तिरंगा चाहिए था तो पहले नियम था कि सिर्फ तिरंगा जो है वो खादी के ही कपड़े का, सूत का ही बन सकता है। उसको बदल दिया नियम को और किसी भी मटेरियल का तिरंगा बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम के चलते 130 करोड़ भारतवासियों को तिरंगे का सम्मान करने का अवसर मिला है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में 75 गाड़ियों के काफिले के साथ रैली निकाली गई। इस रैली को सुखना झील से सांसद किरण खेर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली सुखना झील से शुरू होकर सेक्टर 17 प्लाजा जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, डीजीपी प्रवीण रंजन, एसएसपी कुलदीप चहल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा के झज्जर जिले में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने 2022 मीटर लंबा तिरंगा लेकर पूरे शहर में यात्रा निकाली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि इस मुहिम को लेकर हर व्यक्ति बड़ा उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की इस मुहिम को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान यात्रा में शामिल बच्चों और शिक्षकों से बात की, साथ ही आजादी के लिए शहीद हुए वीर योद्धाओं को नमन किया। इस मुहिम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास में आज तिरंगा झंडा फहराया। वहीं पंचकूला में आज हरियाणा पुलिस की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से हरियाणा पुलिस के जवानों ने शहर भर में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान डीजीपी प्रशांत ने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा पुलिस प्रदेश भर में लगातार अभियान चलाए हुए है। बाइक रैली पुलिस मुख्यालय से रवाना होते हुए गीता चौक, सेक्टर 10, सेक्टर 4 और सेक्टर 20 लाइट पॉइंट से गुजरते हुए सेक्टर 20 में सन सिटी परिक्रमा पर संपन्न हुई। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से आज शहर में सफाई मित्र सुरक्षित शहर पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा को चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा मटका चौक से शुरू होकर जेडब्ल्यू मैरिट चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों निगम कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया और लोगों को साफ सफाई संबंधी सुधारों को लेकर जागरूक किया। इस पदयात्रा के दौरान मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि हमें हर घर तिरंगा अभियान को स्वतंत्रता दिवस तक ही नहीं मनाना, बल्कि 16 अगस्त को भी इस अभियान को मनाना है। मैं एक स्पेशल अपील करना चाहनी है कि यह जो 15 अगस्त असी मना रहे हैं, ये सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, असी 16 तक मनाना है, ताकि अगले दिन जिमें मान सम्मान असी तिरंगा लहराना है, जो अपने अपने घर ते असी रिक्शा ऑटो तुसी सब ते देखिया लग्या होया है, उसी मान सम्मान नाल 16 अगस्त नूं तुसी ओनू उतार के पूरे मान सम्मान नाल जिथे तुसी अपनी पूजा करदे हो उत्थे इस नूं रखना, क्योंकि एक साडा प्राइड है, साडी आइडेंटिटी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 15 अगस्त के बाद तिरंगा उतारकर अपने घरों में हिफाजत से रख लें, ताकि इसकी बेअदगी ना होने पाए। बुड़ैल की मॉडल जेल में कल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक रंगारंग कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कैदियों ने हर घर तिरंगा विषय पर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। वहीं महिला कैदियों ने भी देशभक्ति तराने सुनाए। कैदियों ने जेल की बैराकों में झंडे लगाकर आज़ादी का जश्न मनाया। इस दौरान जेल प्रशासन ने सलाहकार धर्मपाल को बताया कि हर रविवार को कैदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को टीवी पर दिखाया जाता
जाता है। प्रशासक ने इसकी सराहना की। महोत्सव की इस कड़ी में कल यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कल सुबह सुखना झील पर खेल विभाग की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसे सलाहकार धर्मपाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने करीब 150 प्रतिभागियों के साथ 25 किलोमीटर साइकिल भी चलाई। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव तिवारी, मिशा बराड़ व अन्य मौजूद थे। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्र को संबोधित। आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन होगा प्रसारित। आकाशवाणी स्वतंत्रता से अब तक देश की यात्रा दिखाने के लिए कल से शुरू होगा विशेष कार्यक्रम आजाद भारत की बात। सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा 90 सेकंड की विशेष श्रृंखला का प्रसारण। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।